उतार रहे हैं। बलोचों ने फिर से सोराब रशखान दश्त जीत लिया है। पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले कब्जे जीतकर यह दिखाना चाहते हैं कि मुनीर की सेना की बलूचिस्तान में कोई औकात नहीं है। आज आपको दिखाएंगे कैसे हाईवे, टोल नाके, चौकी, थानों पर बलोचों ने कब्जा कर लिया और मुनीर की सेना डर कर बसों में भरकर वापस लौट रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर फिर हमला। रक्षान इलाके में आईईडी धमाका, पाकिस्तान के 6 सैनिक ढेर। दश्त में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पीएलए ने दौड़ाया मुनीर सेना का सफाया। जी हां, बलोचों से जीतना टेढ़ी खीर, पाकिस्तान की फूटी तकदीर। बलूचिस्तान में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वाकई बलोचों से जीतना मुनीर सेना के वश की बात नहीं लगी। देखिए कैसे रक्षान में पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों की आईईडी धमाके में हत्या कर दी गई। बिल्कुल सटीक वक्त पर धमाका हुआ और सेना की गाड़ी के पर खचे उड़ गए। पीएलए लड़ाकों ने क्वेटा के निकट दश्त क्षेत्र में भी उमर दरवाजा पर कब्जा कर रहे पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर वाहन पर हमला किया, जिसमें 2 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सैनिक माल ले जा रहे ट्रक से जबरन वसूली के लिए इस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बीएलएफ ने हमला कर 2 सैनिक मार दिए। अब खबर है कि बलोचों ने सोराब में क्वेटा कराची हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। बाजार का बड़ा हिस्सा नियंत्रण में लिया गया। टोल नाकों पर भी कब्जा किया गया। साथ ही अधिकारियों के हथियार जब्त कर लिए गए। इस अभियान के दौरान लड़ाकों ने हाजी होटल और गिदर क्रॉस की नाकाबंदी भी कर दी। वहां मौजूद एक चौकी पर भी आग लगा दी। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलोच ने बताया कि हम सोराब, रक्षान और दश्त में कब्जा कर रहे पाकिस्तानी सेना के 8 जवानों की हत्या करने की जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही टोल नाकों पर कब्जा करने और हथियार जब्त करने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। बलोच लड़ाकों की खबरें दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। खास तौर पर यह इलाका पाकिस्तान की सेना के लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं है। बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों पर हमला लगातार जारी है, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खस्ता हो रही है। दरअसल बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का दोहन करती है। लिहाजा अब वो आजादी के लिए छटपटा रहे हैं। उसे किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। लिहाजा बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मुनीर सेना को बलोच दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे तो जिस बात पर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं है। आए दिन बलूचिस्तान में ऐसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। हर दिन पाकिस्तान की आर्मी सोच रही है कि अगला दिन कुछ बेहतर होगा, लेकिन अगला दिन पिछले दिन से और ज्यादा बदतर होता दिखाई पड़ता है। अहमद मस्तिकन मेरे साथ जर्नलिस्ट बलूचिस्तान के इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ, क्योंकि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अमर भाई, बहुत स्वागत है आपका। इतनी दूर से आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर भाई, नई जगहों पर हो रहे हैं कब्जे और पाकिस्तान की आर्मी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे हमले हो रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान आर्मी सोच नहीं रही। वो सोचते हैं कि आने वाला दिन बेहतर होगा, लेकिन वो पिछले दिन से बदतर निकलता है। लड़ाई अब किस महाज पर पहुंच गई है? जी नमस्ते। नमस्कार। ये 77 साल से पंजाब के जिहादी जल्लादी फौज हमारे बलूचों के इलाके में घुसकर बलूचों से जो अपने गांव में, अपने शहरों में रहते हैं, उनसे, ये चीचा वतनी से, सरगोदा से, कसूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के कलमा पढ़ के हमारे जमीन पे आके हमारे लोगों से पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भाई, वो अपने घर में बैठे हैं, अपने जमीन पे बैठे हैं, अपने मादरे वतन पे बैठे हुए हैं। आपने आके उन पे जबरदस्ती कब्जा करके 27 मार्च 1948 से
आपने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया और आके आप उनसे उनके घरों के अंदर पूछते हैं, उनके मोहल्लों में आके आप उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये कहाँ की शराफत है, ये कौन सा कलमा पढ़ के ये आए हैं, ये किस किस्म का इनका बिलीफ सिस्टम है, ये कहाँ की नाजायजी है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे राजीव भाई? एक हद होता है हर चीज का। इन्होंने हद से ज्यादा ज्यादती हमारे ऊपर कर दी है। ये जो सुअरखोर जिन्ना, उसके ये जो रखवाले दाल खोर, ये पंजाबी जिहादी, इनकी बस की बात नहीं है कि हमारे शेरों से ये मुकाबला करें। मेरा सलाम पेश करता हूं बीएलए और बीएलएफ के हमारे मुजाहिदीन को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। ये जिहाद का लफ्ज मैं दोबारा लेता हूं, मुझसे गलती से हो गई। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कि इनके जिहादियों का नींद हराम कर दिया है बलूचिस्तान में। हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक आला मकसद के लिए लड़ रहे हैं। ये आके ये जो डेरा हसनाबाद का ये जो स्लम डॉग है, इन्होंने हमें ललकारा कि आपसे जो 1500 हैं हम आपको 10 नस्लों तक देखेंगे। ये कहाँ की बकवास करते हैं, ये किस किस्म की। आप देखिए आपके हादसा हो जाता है हिंदुस्तान में, इस पे ये पंजाबी जिहादी जश्न मनाते हैं। ये कौन सा इनका माइंडसेट है? आपके यहाँ जो जहाज का जो एयर इंडिया की जहाज गिर गई थी, उस पे ये मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, उसमें इसको ऐसे लग रही थी ये खुशी मना रही है। यही वही मरियम नवाज शरीफ है जिन्होंने आसिम मुनीर के लिए 5 सितारे वाले कमीज भेजा है। ये 5 सितारे लगा के आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहा है। ये बलूचिस्तान इनके फौज के लिए वाटरलू साबित होगा। इनके लिए ये शिकस्त फाश हमारे सरजमीन पे खाएंगे। पूरी दुनिया नींद आराम से सोएगी जब इनके फौज को हम शिकस्त देंगे। ये ज्यादा वक्त की बात नहीं है, ये होने वाला है, जल्दी ही होगा। उम्मीद इस बात की आप भी लगा के बैठे हैं और बहुत सारे लोग। लेकिन अमर भाई, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं, नई जगहों पर बीएलए के लड़ाके कब्जे कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स कब्जा कर रहे हैं, सीपीसी के तो खैर भूल ही जाइए। क्या आपको लगता है ये जो होल्ड है इस वक्त, ये पाकिस्तान आर्मी के पैर उखाड़ देगा बहुत जल्दी? ये बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो भी इनके कर्नल, इनके ब्रिगेडियर जो भी है ये जो हमारे इलाकों से जब भी ये गुजरते, इनकी खैर नहीं है, क्योंकि ये देखते हैं कि मकनातीस कहाँ लगा हुआ है। अब के जो है हमारे जो बीएलए के फाइटर्स ने बड़ा अच्छा सुथरा काम किया है। इनको मकनातीस चिपका देते हैं, मकनातीस चिपकते ही मकनातीस चिपकते ही ये वहीं पहुंच जाते हैं जहां इनको पहुंचने का बहुत शौक है। तो ये मकनातीस अब ये मुझे लगता है जितने कर्नल, ये ब्रिगेडियर, ये मेजर, ये सारे जो है अपनी गाड़ी को देखते हैं कि कहाँ मकनातीस चिपका हुआ है। इनकी खैर नहीं है। ये डिमोरलाइज हो गए। ये बिल्कुल ही जो है नाकारा फौज है, जैसे कि आपको मालूम है। अब राजीव भाई मैं आपसे इन फौजी बेगैरतों को आप देखे, आज की बात नहीं, मैं आपसे 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। इनका क्या कहना था कि ये बलूच खवातीन इतने निडर हैं कि इन्होंने अपने शलवारों में गन छुपाए हुए हैं। आप समझ रहे हैं इनका क्या मतलब था, क्या कह रहे थे कि हमारे औरतों ने अपने शलवारों में गन छुपाए हुए। तो हमारे लोगों ने कहा कि अगर हमारे औरतों ने अपने शलवारों में गन छुपाए हुए तो आपकी जिहादनों ने कुछ और छुपाए हुए हैं। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे थे। ये देखें, ये हमें समझ रहे हैं कि हमें कॉन्कर करके ये हमारा नैरेटिव लिखेंगे कि हम इनके साथ खुशी से शामिल हुए थे। कभी नहीं हुए थे। और हम इनको अपने जमीन से निकाल कर ही दम लेंगे। ये इंतहाई बेहुदा घटिया जहन इनकी जिहादी, इसको शिकस्त होना चाहिए।
देखिए, ये कैंसर है, ये पंजाबी जिहादी पूरी साउथ एशिया के लिए। हमें हमें अपने भारत के अवाम से हमें मोहब्बत है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हम अफगानिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये तमाम अपने हमसायों के लिए बदनीयती रखते हैं, ये पंजाबी जिहादी। ये पंजाबी जिहादियों का बॉर्डर जिस भी मुल्क से लगता है, बलोचों का मुल्क हो, पश्तूनों का मुल्क हो, हिंदुस्तान हो, आप देख ले, सिर्फ बदनीयती इनके जहन में है। एग्जैक्टली वो चीज़ें उनकी हिस्ट्री और उनका फ्यूचर भी कहता है। खैर, अब मैं रुक करूंगा मेजर जनरल राजन कोचर सर का, लेकिन पहले बड़ी खबर, पाकिस्तान में एक जघन्य यानी बहुत विभत्स एक ऑनर किलिंग के मामले ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बलूचिस्तान में एक प्रेमी जोड़े को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने परिवार की मंजूरी के बिना शादी कर ली थी। उन्हें न सिर्फ गोली मारी गई बल्कि गोली मारने के इस क्राइम को रिकॉर्ड भी किया गया। पुलिस ने इस मर्डर में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की ने गोली मारने से पहले कातिलों से जान की भीख नहीं मांगी, उसने मौत को कबूल किया। वीडियो में आप देख भी रहे हैं कि 2 पिकअप ट्रक में 10 से 15 लोगों की भीड़ इनको सुनसान इलाके में लेकर आती है और लड़की कहती है कानूनी रूप से शादीशुदा है, लेकिन एक आदमी उसके पीछे जाता है, बंदूक निकालता है और महिला के जमीन पर गिरने से पहले उसे 3 बार गोली मारता है, फिर वो उसके पति को गोली मार देता है। अहमद मस्तिकन भाई, आपसे ही इसका जवाब ले लेते हैं। ये इस तरीके की चीजें अगर सामने आ रही हैं, ये डॉक्टर्ड वीडियोस हैं या फिर आपको लगता है कि ऐसी भी सोसाइटी वहां पर है? देखें, हमारे यहाँ बलूचों में ये जो मामला है ऑनर किलिंग का, ये है, इसमें कोई शक नहीं है। हम पंजाबियों के तरह झूठ कहने वाले नहीं हैं कि हम खामखा में झूठ बोलेंगे कि नहीं ये मामला नहीं है। हम ऐसे नहीं है, जो बात है वो है। हमारे यहाँ ये जो सरदार हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 250 या 300, ये इन हरकतों में मुब्तला हैं और ये सब के सब सरदार जो हैं उनमें 1-2 इनके खिलाफ बगावत किए थे। जैसे नवाब अकबर खान बुख्ती ने बगावत किया था तो उनको इन्होंने शहीद कर दिया। नवाब मरी के बेटे ने, बालाच मरी ने बगावत किया था तो उनको इन्होंने शहीद कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल के बेटे असदुल्ला ने बगावत किया था तो उनको उन्होंने गायब करके शहीद कर दिया। तो ये 3, 4, 5 के अलावा जो हमारे पास सरदार हैं 250, 300, ये मखरू, ये लोग जो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिले हुए हैं, इनके जहन में ये बात है कि ये समझते हैं कि अपने आप को आला समझते हैं और औरतों को नीचा समझते हैं। और इनके खिलाफ देखें, सबसे बड़ी जो इनके चेहरे पे जो स्लैप लगा है वो हमारी मारंग बलूच जो प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो हैं, उन्होंने इनके शक्ल पे लानत भेजा है। और ये जो है तारीख के वो नासूर हैं जिसको कि ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद पालती है। हम ये हैं हमारे सोसाइटी में। ठीक है, मैं एक इस तस्वीर के साथ आपके पास आया था, लेकिन अब वापस मैं लौटता हूं उसी चीज पर जो BLA और BLF का वहां पर है। मेजर जनरल राजन कोचर, उनसे डिटेल में समझूंगा। मेजर जनरल राजन कोचर, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान के इलाकों से, क्वेटा से लेकर केंच तक की बात करें या रशखान की बात करें या मस्तंग की बात करें, हमने एक चीज देखी है, ऐसा लग रहा है जैसे BLA ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करना, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना और आर्मी लॉजिस्टिक्स को टारगेट करना। सर राजीव जी, आपको एक बार ना एक बलूचिस्तान का एक टेरेन एनालिसिस अगर आप करेंगे, तकरीबन बलूचिस्तान 3.47 लाख किलोमीटर इतना एक्चुअली बड़ा है।
तो पहली चीज़ मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा एक स्टेट होता है जो इतना एक्चुअली बड़ा होता है, तो उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल रहता है। दूसरा 60% इसमें से एरिया जो 3.47 लाख किलोमीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्वायर किलोमीटर्स की, 60% ऑफ ये जो एरिया है ये आपका पहाड़ी है, और ये इसमें एक्चुअली पहुंचना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत एक्चुअली मुश्किल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये जितने भी माउंटेनस एरियाज़ हैं यहाँ पे बीएलए और आपकी बीएलएफ काफ़ी एक्टिव है, और उनकी जो माजिद ब्रिगेड है, ख़ास तौर पे सुसाइड अपनी ब्रिगेड है, वो यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ाई करती है। इसीलिए 2 लाख पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं बलूचिस्तान में आज, जो पाकिस्तान की 12 कोर है और पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर है। ये 2 एक्चुअली मेजर फॉर्मेशंस हैं बलूचिस्तान में। इनका मुकाबला खाली 5,000 लोग कर रहे हैं, और इतना इफेक्टिवली कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की स्टैटिस्टिक्स भी ले लें तो 2024 में 315 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे, 2023 में 185, ऑलमोस्ट 69% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें कि ये जो इंसर्जेंसी कौन से लेवल तक एक्चुअली जा रही है, तो हमको एक इंडिकेटर मिलेगा कि इसका जो कर्व है ये ऊपर की तरफ अपना बढ़ता जा रहा है। 500 से ज़्यादा अटैक हुए हैं पिछले 1 साल में। तो इसीलिए ज़्यादातर ये लोग अटैक ऐसे करते हैं जैसे कि पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय मूव कर रहा है, तो ये माउंटेन एरियाज़ में मूव करते हैं, बिकॉज ये फोर्सेस अपना डिप्लॉयड है ऐसे एरियाज़ में, तो इनको लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बिकॉज लोकल इनके साथ है, और ये पहाड़ों के ऊपर छुप के उनके ऊपर अटैक करते हैं। आईडीज ऑलरेडी इसको लगा दिए गए होते हैं, रोड के ऊपर रिमोट कंट्रोल होता है, और इस तरीके से आपका गुरिल्ले का अटैक जैसे आईडी ब्लास्ट होगा माउंटेन से फायर शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तानी सोल्जर अपनी गाड़ियों से बाहर निकले उनको मार दिया जाएगा। तो एक सिंपल सी इनके पास टेक्निक है, और इनके पास अभी और मैन पैड्स भी आ गए जो ये शोल्डर्ड फायर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये भी इनके पास है, और भी इनके पास आधुनिक आहिस्ता आहिस्ता करके इनके पास एक्चुअली वेपन्स आ रहे हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है और ईरान के साथ भी है, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलता है, और वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, और इनके जो सेफ हेवन्स हैं वो एक्चुअली वहाँ पर है। और एक ख़ास चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं आज की डेट में इस बलूचिस्तान में, वो तकरीबन फौज के कंट्रोल में है। जैसे कि आप क्वेटा ले लीजिए, ग्वादर ले लीजिए, तुर्बत ले लीजिए, चमन ले लीजिए, दुरा बख्ती ले लीजिए, पर जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे जो आपके बॉर्डर के एरियाज़ हैं, वो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें केच एक इनका एरिया है जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अवरन करके है, मशतूंग है, पंजगुर है। तो ये ऐसे एरियाज में ये अपनी ताकत को बना के रख रहे हैं। अब इसको हमको ये देखना है कि ये इंसर्जेंसी जहाँ खा रही है, क्या इनको इंडिपेंडेंस मिलेगी, बिकॉज हम रोज आपके चैनल पे डिस्कस करते हैं और हम इसको फैक्ट्स एक्चुअली सामने लेके आते हैं, और हमको एक सच्चाई के साथ ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आज की डेट में ये एक मूवमेंट है, और इसको और टाइम लगेगा ताकतवर होने के लिए, क्योंकि अभी ये एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हुई है। सारे लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया है, और अभी भी बलूचों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और इसलिए अबरन जैसे जो लीडर्स हैं इस बलूच के, उनको और मोटिवेशन अपने लोगों को एक्चुअली करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से फोर्स डिसअपेरेंसेस हो रही हैं, इसको लड़कों को उठा के ले जाते हैं, और एक इस जुडिशल जो उसको कस्टडी भी नहीं है, और उसको जो पता नहीं लगता बाद में उसका क्या हुआ। तो अगर इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेक्स बहुत है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, गोल्ड है, कॉपर है,
और ऊपर से आपका सीपैक भी चल रहा है यहाँ पे, तो चाइना का भी इंटरेस्ट है। और आने वाले वक्त में अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है राजीव जी, इसको मुझे एक्चुअली डर है कि इसमें चाइना इंटरफेयर करेगा, बिकॉज चाइना के $45 बिलियन ऑलरेडी इस एरिया में लग चुके हैं। $65 बिलियन का आपका प्रोजेक्ट है, और ग्वादर एक ऐसा पोर्ट बन रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और वो इंटरनेशनल पोर्ट भी बन रहा है, और वो खास तौर पे चाइना के लिए बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो अपने पोर्ट है ही जो उनसे अपनी ट्रेड अपना काम करते हैं। तो अभी चाइना को एक फुटहोल्ड चाहिए इंडियन ओशन में, उस ये अरेबियन सी में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए ये आपका ग्वादर पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको फेंस कर रखा है इन लोगों ने, वो लोकल्स को भी वहां पे आने नहीं देते, इसीलिए आक्रोश है पंजाबियों के अगेंस्ट और चीनियों के अगेंस्ट, बिकॉज बलूच एक चीनी को नहीं, एक्चुअली चाइना को नहीं सहन कर सकता है, और एक पंजाबियों को, क्योंकि पंजाब ने आके इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने जॉब्स गवर्नमेंट में ओहदेदार, वो सारे पंजाबी हैं, और बलूचों को वहाँ जगह नहीं मिलती है। तो ये वजूद की लड़ाई है, और इस वजूद को की इस लड़ाई को तगड़ा करने के लिए या इसको मजबूत करने के लिए राजीव जी आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली। जो मूवमेंट अंदर से ताकत नहीं ले सकती जब तक आउटसाइड सपोर्ट ना मिले, और इसमें आउटसाइड सपोर्ट की जो फोर्सेस हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सोशल मीडिया है, हम इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, इस इशू को यूएन तक लेके जाना चाहिए। देखिए, जो डर है मुझे, जो तिब्बत के साथ किया चाइना ने, वो हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी करे। आप एकदम सही बात पर, सही जगह पर इस बात को लाए हैं अमर मस्तिगन। अब इस चीज को मैं आपके पास लाता हूं। अगर चीन अपने नुकसान, बड़े नुकसान को देखते हुए बलूचिस्तान में उतरने की कोशिश करता है, और फिर चीन पाकिस्तान के आगे आकर वो कदम उठाता है जो पाकिस्तान बलोचों पर इस वक्त उठा रहा है, तो फिर चीन के साथ बीएलए कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि मेजर जनरल राजन कोचर का मानना है अभी और बड़ा मूवमेंट बनने की जरूरत है, उसके बाद चीजें लाइन पर आती दिखेंगी। देखिए, आपका शुक्रिया। ये जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना मिलिटरीली वैसे अपने सरहदों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है, और मुझे इसके इम्कानात नहीं लगते हैं कि वो खुद से अपने फ़ौज यहाँ पर उतारे। इस किस्म का अमेरिका करता है, बरतानिया करता है, चाइना का अब तक हमें तो नज़र नहीं आया है ये करते हुए कहीं और, कि हम कहें कि हमारे यहाँ वो ये करेंगे। और उनको, वो भी सियाने हैं, वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, वो सियाने हैं। हमें पता नहीं है कि ये पंजाबी जिहादी जलादियों ने कैसे उनको भी बेवकूफ़ बनाया है। हमें समझ से बाहर, हमारे समझ से ऊपर है ये। अगर उनमें थोड़ी समझ बूझ होगी तो वो जो हमारे साथ बात करेंगे, वो आपके साथ अच्छी तरह बात करेंगे। ये पंजाबी जिहादी फौजियों के पार्टनर नहीं बनेंगे हमारे बलूचिस्तान को किलिंग फील्ड में तब्दील करने के लिए। और दूसरी बात राजीव भाई, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, देखें ये जो वाकया, ये जो ऑनर किलिंग का आपने बताया, अब आप देख लें ये जो सरफराज भट्टी हैं, सरफराज भट्टी ने आके ये कहा कि भाई ये खातून जो हैं ये पहले से इनके बच्चे हैं और मर्द के बच्चे थे। ये बात आप सरफराज भट्टी